हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्ब्रियो। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें फर्टिलाइजेशन से दो चीज़ें बनती हैं। फर्स्ट जाइगोट बनता है और सेकंड सेंटर में बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पेन। जो ये पेन होता है वो डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू एंडोस्पर्म, जिसको कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जाइगोट जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये एंडोस्पर्म होता है वो इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही बन जाता है, क्योंकि जो ये एंडोस्पर्म है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है और ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। सो एंडोस्पर्म पहले डेवलप हो जाएगा और इसी से न्यूट्रिशन लेकर के ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो अब हम लोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देख लेते हैं। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करके दो सेल्स फॉर्म करता है। तो जो ये टू सेल स्टेज है इसको हम लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रियो, क्योंकि ये एम्ब्रियो के पहले बनता है इसीलिए कह रहे हैं प्रो एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होता है कि जो ये बेसल सेल है वो आगे डिवाइड करते करते फॉर्म करता है सस्पेंसर, और जो ये एपिकल सेल है वो डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। तो चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। तो जो सबसे पहले जो बेसल सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे और ट्रांसवर्स डिवीज़न से ये लगभग 6 से 10 सस्पेंसर सेल्स फॉर्म कर देगा। ये सस्पेंसर सेल क्या करेगा कि जो ये एपिकल सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो को ये एंडोस्पर्म के अंदर पुश करता जाएगा, ढकेलते जाएगा, ताकि जो ये एम्ब्रियो बन रहा है वो इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले सके। अब हम लोग जो ये इनिशियल सेल है इसमें क्या होता है कि 3 बार माइटोटिक डिवीज़न होगा। फर्स्ट जो डिवीज़न होगा वो वर्टिकल होगा, यानी कि दो सेल्स बन जाएंगी। उसके बाद सेकंड डिवीज़न फर्स्ट वर्टिकल डिवीज़न के राइट एंगल पे सेकंड वर्टिकल डिवीज़न होगा, जिससे कि 4 सेल्स बन जाएंगी। अब 4 सेल्स बनने के बाद क्या होगा कि अब उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, जिससे कि कुल मिला के टोटल 8 सेल्स बन जाएंगी। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। इसमें क्या होता है कि 8 सेल्स जो होती हैं वो एम्ब्रियो की 2 टीयर्स में अरेंज होती हैं। ऊपर वाले टीयर्स में 4 सेल्स होती हैं और लोअर वाले टीयर्स में भी 4 सेल्स होती हैं। तो जो अपर टीयर्स में 4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अब उसमें क्या होगा वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और डिवाइड करके फॉर्म करेंगी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो आगे चल के फॉर्म करेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, और लास्ट में ये हार्ट शेप एम्ब्रियो फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। तो जो ये मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसमें कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। एक चीज़ जो हम लोग को यहाँ पे याद रखनी है कि भले ही मोनोकॉट का केस हो या डाइकॉट, दोनों ही केस में सीड भले अलग अलग हों, पर जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो दोनों में ही सेम होता है। यानी कि दोनों ही केस में जो एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसमें पहले प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, उसके बाद ग्लोब्यूलर, उसके बाद हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है और फाइनली फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। तो अब हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों ही में मैच्योर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो में बीच में एक एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट होता है और दोनों तरफ 2 कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉटिलिडन। जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो कॉटिलिडन्स के ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल, और जो कॉटिलिडन्स के नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल। जो ये इपिकोटाइल है इसका जो टर्मिनल पोजीशन होता है उसको हम लोग कहते हैं, टर्मिनल पोर्शन को प्लीम्यूल। जो ये प्लीम्यूल वाला रीजन है वो आगे चल के स्टेम बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टेम टिप, इसलिए इसको स्टेम टिप भी कहते हैं। और जो हाइपोकोटाइल है
हाइपोकोटाइल के टर्मिनल वाले पोजीशन को हम लोग कहते हैं रेडिकल, और ये जो रेडिकल है वो ही आगे चल के रूट बनाता है, इसीलिए इसको कहते हैं, इसलिए इसको रूट टिप भी कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। अब हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है उसमें एक तो एम्ब्रियोनल एक्सेस प्रेजेंट होती है और उससे लगा हुआ एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। इसमें 2 कॉटिलिडन थे, इसमें केवल एक कॉटिलिडन होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्क्यूटेलम। और जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल। लोअर पार्ट को सेम इसी की तरह लोअर पार्ट को कहते हैं रेडिकल। जो ये प्लीम्यूल होता है वो एक शीट से कवर्ड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कोलियोपटाइल। उसी तरह ये रेडिकल जो है वो भी शीट से कवर्ड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। जो इनमें कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं मैच्योर एम्ब्रियो में, इनमें कॉटिलिडन्स जो हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि आगे डेवलप होने वाले सिडलिंग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। So this is all about the embryo. If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.